दोस्तों हमारा अगला मेथड है एल्काइन ग्रुप से। दोस्तों किससे? एल्काइन ग्रुप से हम कीटोन बनाएंगे। तो एल्काइन एल्काइन का मतलब होता है जहां एक एल्केन ग्रुप हो और आइन ग्रुप हो। आइन ग्रुप मतलब ट्रिपल बॉन्ड। ये एल्केन ग्रुप हो और एल्केन ग्रुप के साथ दोस्तों ट्रिपल बॉन्ड हो। कितना बॉन्ड? ट्रिपल बॉन्ड। उसी को आप बोलेंगे एल्काइन। ठीक है दोस्तों। अब जितने जो प्रोडक्ट आपको बनाना है उसमें कितने कार्बन होंगे वो आप कार्बन ऐड करेंगे। जैसे हमको कीटोन बनाना है तो कीटोन में दोस्तों 3 कार्बन होते हैं, CH3 CH3 डबल बॉन्ड O। ये कीटोन का फॉर्मूला है। तो इसमें कितने कार्बन होते हैं दोस्तों? 3 कार्बन। तो आप 3 कार्बन के बेस पे एल्काइन रखेंगे। एल्काइन का मतलब आप ऐसा कंपाउंड लेंगे जिसमें 3 कार्बन हो, और 3 कार्बन से प्रोप के पास है। किसके पास दोस्तों? प्रोप, यानी प्रोप मीन्स 3 कार्बन। प्रोप के पास 3 कार्बन है। जैसे एल्डिहाइड की कंडीशन में क्या कर रहे थे हम? एल्काइन की जगह एथाइन ले रहे थे। हमने एथाइन क्यों लिया? मान लो कोई आपसे पूछ ले कि आपने एल्डिहाइड की कंडीशन में जो आप एल्काइन से एल्डिहाइड बना रहे थे, एल्काइन से एल्डिहाइड बना रहे थे, उसमें आप एथाइन क्यों लिए? तो आपको बताना पड़ेगा कि जो एल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है वो होता है CH3CHO, और एल्डिहाइड के फॉर्मूले में 2 कार्बन होते हैं, इसलिए हम एथाइन का यूज किए, एथ का यूज किए, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ 2 कार्बन चाहिए था। और कीटोन की कंडीशन में 3 कार्बन होते हैं, इसलिए हम प्रोप का यूज कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों। आइए, तो इसको बनाने के लिए आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप एल्काइन ग्रुप लेंगे। ये R सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये क्या हो गया दोस्तों? आपका एल्काइन हो गया दोस्तों। ठीक है। अब दोस्तों यहाँ ध्यान से दीजिए, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। इसकी रिएक्शन आप किससे करेंगे? इसकी रिएक्शन हम करेंगे डाइल्यूट। वहाँ पर भी हम यही कर रहे थे एल्डिहाइड की कंडीशन पे, डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्शन कर रहे थे। अब डाइल्यूट H2SO4 है तो डाइल्यूट H2SO4 हमें बनाना पड़ेगा। हम किससे बनाते हैं? कोई कंसनट्रेट मीडियम के अंदर हम बहुत सारा पानी डालते हैं, मतलब थोड़ा थोड़ा करके। पानी तो बहुत ही सारा लेते हैं, लेकिन हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते हैं कंसनट्रेट मीडियम में, और थोड़ा थोड़ा पानी डालने के बाद बार बार उसको गर्म करते हैं, जिससे वो गाढ़ा मीडियम प्रोवाइड कराता है हमें। वही गाढ़ा मीडियम पतला हो जाता है तो हमें लिक्विड मीडियम प्रोवाइड होता है। ठीक है दोस्तों। अब उसी लिक्विड मीडियम को हम डाइल्यूट H2SO4 बोलते हैं। और इसी डाइल्यूट H2SO4 बना कैसे? लिक्विड मीडियम के थ्रू, यानी जल के थ्रू बना। तो आप इस कंडीशन में जल यूज करेंगे। ठीक है दोस्तों। क्या यूज करेंगे? जल। और इसमें सबसे अहम चीज़ जो है वो है आप इसकी प्रेजेंस में, मर्क्यूरिक सल्फेट की प्रेजेंस में रिएक्शन करेंगे। ठीक है दोस्तों। मर्क्यूरिक सल्फेट की प्रेजेंस में आप रिएक्शन करेंगे। HgSO4, इसी को आप बोलते हैं मर्क्यूरी सल्फेट। ठीक है दोस्तों। इसकी प्रेजेंस में आप रिएक्शन कराएंगे एल्कीन के साथ, और आपको क्या मिल जाएगा दोस्तों? आपको मिल जाएगा कीटोन RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R। ये कैसे हुआ? आइए हम मैकेनिज्म देखते हैं। कुछ नहीं दोस्तों, बस इसकी जगह आपको क्या करना है? एल्काइन की जगह 3 कार्बन वाला कंपाउंड ले लेना है, क्योंकि ये 3 कार्बन वाला होता है कीटोन। तो ये 3 कार्बन वाला कंपाउंड CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये 3 कार्बन है। अब यहाँ पे दोस्तों ये देखिए, ये प्रोप कंडीशन है दोस्तों, मेथ एथ प्रोप। ठीक है, हमने 3 कार्बन ले लिया। अब यहाँ देखिए इनकी प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है। डाइल्यूट H2SO4 प्लस H2O किसके साथ? मर्क्यूरिक सल्फेट की प्रेजेंस में। ये बहुत जरूरी है मर्क्यूरिक सल्फेट दोस्तों। ठीक है। अब H2SO4 को आप खोल दीजिए। आप इसे ऐसे लिख सकते हैं H+OH-। इस तरह हम जल को लिखते हैं दोस्तों। अब दोस्तों ध्यान दीजिए, यहां पर कौन सा रूल लगेगा? देखिए दोस्तों 2 कार्बन है, इन 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। यहां पे हाइड्रोजन ज्यादा है, यहां पे हाइड्रोजन बिल्कुल नहीं है। तो यहां पे हम मार्कोनी रूल लगाएंगे। मार्कोनी रूल। एंटी मार्कोनी क्यों नहीं लगा? क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन पेरोक्साइड एब्सेंट है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड नहीं है। अगर H2O2 होता हाइड्रोजन पेरोक्साइड तो हम एंटी मार्कोनी लगाते। और हमने अब कोई पूछ ले कि मार्कोनी क्यों लगाए? क्योंकि 2 कार्बन के बीच में वाटर को हम डोनेट करेंगे, वाटर के इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को हम डोनेट करेंगे। तो जिनके पास जाना है वो कंडीशन बताएगी, कि ये वाटर किसके पास जाएगा। और ये कंडीशन सिर्फ मार्कोनी रूल ही डिस्क्राइब कर सकती है, अदरवाइज कोई रूल नहीं। क्योंकि मार्कोनी रूल के थ्रू हमें समझ में आएगा कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के पास कैसे गया, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के पास कैसे गया। तो अभी मैं आपको समझा रहा हूँ, आपको बोलने में समझ नहीं आएगा, आपको प्रैक्टिकल देखिए। ये प्रोटॉन है हमारे पास, ये इलेक्ट्रॉन है। इन दोनों के पास दोस्तों प्रोटॉन है। ठीक है दोस्तों, समझ गए इतना आप? दोनों कार्बन के पास प्रोटॉन है, और इस H+ के पास प्रोटॉन है, इस OH हाइड्रोक्साइड के पास इलेक्ट्रॉन है। तो
मार्कोनी रूल के हिसाब से H+ आयन उस कार्बन के पास जाएगा, उस ट्रिपल बॉन्ड कार्बन के पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा हो। इन दोनों के बीच की बात हो रही है, क्योंकि इन दोनों के बीच में ही ट्रिपल बॉन्ड हो, या तो डबल बॉन्ड हो या तो ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड में मार्कोनी रूल कभी लागू नहीं होता, या तो ट्रिपल बॉन्ड हो या तो डबल बॉन्ड हो। ठीक है दोस्तों, तो मार्कोनी रूल के हिसाब से H+ आयन उस ट्रिपल बॉन्ड कार्बन के पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा हो। इसके पास हाइड्रोजन है ही नहीं, इसके पास हाइड्रोजन है, तो बस कहाँ चला गया दोस्तों, इस हाइड्रोकार्बन के पास चला गया। लेकिन देखिए दोस्तों, ध्यान से देखिए, ये भी प्रोटॉन, तो ये हाइड्रोजन जा नहीं सकता। तो इसने इस हाइड्रोजन को लेने के लिए क्या किया, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन अपने पास ले लिए। क्या कर दिए, एक इलेक्ट्रॉन अपने पास ले लिए, तो इसके ऊपर से इलेक्ट्रॉन आ गए, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, तो हाइड्रोजन जाके एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को कवर कर दिया। अब ये OH- किसके पास जाएगा, इस कार्बन के पास, बस वही बचा, उसके पास चला गया। एज इट यहाँ लिख दीजिए आप, CH3 सिंगल बॉन्ड, C सिंगल बॉन्ड, OH, हम इसकी चैन को खोल रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, एक इलेक्ट्रॉन चला गया था इस कार्बन के ऊपर, यहाँ डबल बॉन्ड बचा, और क्या हुआ, CH2, यही है ना दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, आप अपने प्रोडक्ट के नज़दीक हैं। कीटोन का फॉर्मूला होता है CH3 C डबल बॉन्ड हो CH3। ठीक है दोस्तों, ये कीटोन का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ में क्या बनाया, CH3 बन गया। यहाँ पे एक CH3 हमें और देना है, तो ये H+ है, हम कैसे भी इसको प्रोवाइड करा दें तो आपको CH3 बन जाएगा। तो हम क्या करें, ये भी प्रोटॉन है, ये भी प्रोटॉन है, तो जा नहीं सकता। तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन लीजिए, इस कार्बन को दे दीजिए आप, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे दीजिए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, तो बस H+ आयन अपनी आहुति दे देगा, अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा इस बॉन्ड को, और खुद चला जाएगा इस कार्बन के पास। तो बचा क्या आपके पास दोस्तों, CH3 सिंगल बॉन्ड C। अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन और आ गया, तो डबल बॉन्ड O, यहाँ से एक बॉन्ड चला गया था, सिंगल बॉन्ड CH3। ये दोस्तों आपका बन गया कीटोन। ठीक है दोस्तों, हमने किया कुछ नहीं, ये हमारा क्या था, इसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों, इसका नाम क्या है दोस्तों, प्रोपाइन मेथ एथ प्रोप। ये प्रोप हो गया। सिंगल बॉन्ड से ज़्यादा आप तवज्जो किसको देंगे, ट्रिपल बॉन्ड को। ट्रिपल बॉन्ड को आप आइन बोलते हैं, प्रोपाइन, इसका नाम है प्रोपाइन। ठीक है दोस्तों, इसका नाम एल्काइन, और ये आपका कीटोन। ठीक है, और इसे आप एसीटोन भी बोलते हैं, एसीटोन, IUPAC नाम प्रोपिनोन। ठीक है दोस्तों, ये आपका बन गया। आपने कुछ नहीं किया, प्रोपाइन लिया, प्रोपाइन को डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में जल के साथ अभिक्रिया करवाया, किसकी उपस्थिति में, मर्क्यूरी